हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे ब्लैक बुक के बारे में। तो पहले चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं। बेसिकली ब्लैक बुक जो है, आपको मालूम है, बहुत ही ज्यादा हाइप्ड बुक है, मोस्ट हाइप्ड बुक बोलूंगा मैं इसको। तो देखते हैं कि खाली इसका हाइप्ड है या फिर ये सच में यूजफुल है। मैं पहले चार चीजें बोलूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने रखे हैं, 4 पॉइंट, और उन 4 चीजों के बेस पे मैं इस बुक को डिफाइन करूँ। पहला चीज, कंटेंट रेलिवेंस। क्या जो हम कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं वही कंटेंट संबंधित चीजें इस बुक में है या कुछ और ही दे दिया। दूसरा, प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना हो, कोई भी हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनोग्राफर का हो, एलडीसी का हो, एमटीएस, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, तो आपको पता है प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रीवियस ईयर वोकैब्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब्स दे रखी है? दूसरी चीज तो ये, पहली चीज कंटेंट रिलीवेंस, दूसरी चीज प्रीवियस ईयर, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि क्या हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में ये बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। और एक लास्ट 4th पॉइंट, हिंदी स्टूडेंट्स जो हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए पहले इस बुक से पहले अगर ये बुक वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो बच्चे ब्लैक बुक पढ़ना चाहते हैं तो ब्लैक बुक से पहले वो क्या बुक पढ़े जिससे उनकी बेसिक वोकैब्स क्लियर हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो मेरे पास ये जो ब्लैक बुक आप देख पा रहे होंगे, ये है अपडेटेड टिल जनवरी 2022 है ये, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट है। अभी क्या चल रहा है हमारा? अभी चल रहा है हमारा अगस्त, ठीक है। तो जनवरी तक, जैन तक जितने भी आपके एड ऑन हुए होंगे वो कैप्स, वो सारे इस बुक के अंदर होंगे, ठीक है। तो चलो डिटेल में देखते हैं इस बुक को अच्छे से। तो देखिए, पहले मैं बात करूँ अगर इसके इंडेक्स की, तो इंडेक्स देखो आप, इंडेक्स में आपका गिवन है, पार्ट ए में आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट ए में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। और A1 ऑल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज इन एसएससी एग्जाम्स टिल जनवरी 2022। तो 2022 तक जितने भी आपके 1 वर्ड है वो सारे इसमें कवर हैं, ठीक है। टॉप 200, इन्होंने 200 मोस्ट रिपीटेड OWS का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, जो इनको लगता है 200 मोस्ट रिपीटेड हैं। क्या लगता है इनको? इनको जो लगता है 200 मोस्ट रिपीटेड है, इन्होंने वो भी दे रखे हैं, ठीक है। फिर आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, पहले सारे ईडियम्स, फिर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड। फिर एग्जाम वाइज मतलब कौन सा एसएससी जीडी में आया है, सीजीएल में आया है, कौन सा किस में आया है, इसमें भी ऐसे दे रखा है। फिर इन्होंने प्रैक्टिस 20 सेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे 30 सेट्स हैं या 20 सेट्स हैं। अगर बात करते हैं सिनोनियम एंटोनियम्स की, तो वो भी ऐसे ही दे रखा है इन्होंने सारे। फिर 100 सिनोनियम्स, फिर एग्जाम वाइज सिनोनियम्स कि कौन सा किस एग्जाम में, फिर 20 सेट, फिर वैसे एंटोनियम सबको, फिर 20 सेट, ठीक है। तो चलो पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि दे कैसे रखा है इन्होंने, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। देखो, यहाँ से मैंने आपका 1 वर्ड पढ़ना चालू किया था, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया भी कंटेंट बनाने के लिए लिखता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ अगर मुझे लगता है कि नया वर्ड है और मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे करके चिपका लेता हूँ, या फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक फोबिया था, वैसे मैंने सब पढ़ रखे हैं, बट ये मुझे थोड़ा नया लगा तो मैंने नोट करी। तो ये आपके क्या है, ये आपके 1 वर्ड चल रहे हैं। अब आपके 1 वर्ड ये कहाँ तक है, तो देखो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ये हमारे 1 वर्ड है भाई, कहाँ तक है ये आपका 1 वर्ड, देखो 947 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो ये आ रहा आपका 1 वर्ड, ये आपके 1 वर्ड है यहाँ पे 1452, 1450 1 वर्ड दे रखे हैं भाई, ठीक है। आस्ड 2494, अच्छा इतने टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, वो ये भी देखो क्या बोल रहा है बुक क्या कह रही है कि टोटल इतने हैं 1 वर्ड, तो और इतने 2000 मतलब 2500, मान लो 2500 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने 200 रिपीटेड जो थे वो वाला सेक्शन दे रखा जो हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने 200 रिपीटेड के बाद, अब जैसे था ना एग्जाम वाइज दे रखा है, एग्जाम वाइज सब्स्टिट्यूशन, तो कैसे दे रखा है देखो, जो एसएससी जीडी में आ रखे 2018 वाले वो सारे दे दिए, ठीक है। उसके बाद सीपीओ में 2018 वाले, 18 वाले इन्होंने सारे कवर करे हैं, ठीक है। सीजीएल वाले भी ऐसे करते करते सारे देखो, सिलेक्शन पोस्ट के भी, एमटीएस का भी है, सिलेक्शन पोस्ट के भी इन्होंने देखे हैं। फिर ऐसे ये सब चल रहा है देखो। फिर इन्होंने 2019 के सारे कवर कर रखे हैं, देख सकते हो। 2020 की तो आपको यही पता होगा भाई, सीजीएल की आप सीधा आप देख सकते हो कि भाई मैं तो सीजीएल का, जैसे ये पढ़ोगे आप देखोगे मैं तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर ही कर रहा हूँ, तो ऐसे गिवन है। उसके बाद जब ये सारा हो जाता है, उसके बाद क्या गिवन है, आ जाओ उसके बाद भी देख। हाँ, इसके बाद हमारा चालू हो जाता है सेट्स, OWS प्रैक्टिस सेट। तो 1 से लेके कितने सेट्स है देख लेते हैं एक बार। ये हमारे हैं यहाँ पर कितने सेट्स हैं, यहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 से लेके हमारे 30 सेट्स है। हर एक सेट में गिवन है 10 क्वेश्चन, मतलब
300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी गिवन है। तो इसका मतलब आपको कोई भी अलग से प्रैक्टिस की बुक लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कवर कर लोगे। ऐसी ईडियम्स एंड फ्रेजेस से पहले दे रखे होंगे सारे ईडियम्स, फिर टॉप 200, फिर एग्जाम वाइज दे रखे होंगे क्या क्या पूछा गया टीसीएस के द्वारा, जो भी एग्जाम ले रही है आपका, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 है, तो हर क्वेश्चन में 10, तो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी। इसका भी देख लेते हैं एक बार। तो हाँ भाई ऐसी गिवन है ये सारा, पीस ऑफ केक वेक, चलो देखते कितने हैं। ये भी आपके 1400 गिवन है, ठीक है। तो ये भी भाई हो गए 2462 टाइम्स रिपीट है। फिर ऐसी आपके क्या गिवन है मेरे भाई, ऐसी आपके 200 इंपॉर्टेंट भी गिवन है, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए पूरी मैराथन वीडियो ही बना दूंगा ब्लैक बुक की, ठीक है। अब देखो एग्जाम वाइज सारे गिवन है कि क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलो और आगे चलो। अब देखो यहाँ पर आपके क्या है, प्रैक्टिस सेट आ गए। तो यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में आपके 10 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन हो गए। डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आपको पूरी वीडियो का। तो चलो ये आपके प्रैक्टिस सेट भी हो गए मेरे भाई। अब आ जाओ सिनोनियम एंटोनियम्स पे आ जाते हैं हम। अब हम आते हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स में आते हैं। देखो यहाँ पे सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, ऐसे एंटोनिम्स दे रखे हैं। सिनोनिम यहाँ से आपके चालू हो गए हैं, ठीक है, वो सिनोनिम प्लस एंटोनिम्स। अब यहाँ से आपके देखते हैं कितने सिनोनिम्स है। देखो 1217, और कितनी बार आ रखे हैं, 1400 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, 1400 टाइम्स। वैसे आपके 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स भी, ऐसे आपके एंटोनिम्स भी, ऐसे आपके प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं 200 क्वेश्चन। तो बहुत कुछ है इस बुक में, ठीक है ना। इस बुक को अगर खरीदोगे तो दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं। देखो ये एंटोनिम्स भी कवर हो गए आपके, फिर एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट। अब आ जाओ क्या, अब आ जाओ देखो भाई, जैसे इन्होंने हर चीज़ बोली वैसे इन्होंने स्पेलिंग के भी दे रखे हैं। तो आप स्पेलिंग, अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 प्रैक्टिस करना है तो आप स्पेलिंग भी देख सकते हो यहाँ से। अब स्पेलिंग हो जाएगी, एग्जाम वाइज भी हो गया, उसके बाद एग्जाम स्पेलिंग के भी आपके 20 सेट्स हैं। देखो ये सेट्स चालू हो गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आगे कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है आपको। द हिंदू की वोकैबलरी चालू हो जाएगी। देखो ये हिंदू की वोकैबलरी, 1000 वोकैबलरी फ्रॉम द हिंदू। तो आप नए नए वर्ड्स हिंदू में आए हुए सारे वर्ड्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को बच्चों के लिए। फिर देखो सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी दे रखे हैं यहाँ पर, आप सब पढ़ सकते हो। फ्रेजल वर्ब्स भी दे रखे हैं, 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फॉर एसएससी एग्जाम जो बार बार पूछे गए होंगे, वो सारा गिवन है। देखो यहाँ पे सारे फोबियस की लिस्ट गिवन है आपको, सारे फोबियस की लिस्ट। इतने तो मुझे लग रहा है आप लोग याद भी नहीं कर पाओगे। सारे मैनिया मतलब होता है सनक, सब गिवन है। तो बहुत चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। देखो सारे लॉजी वाले भी गिवन है। तो बहुत कुछ इस बुक में गिवन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो लास्ट में इसमें कुछ आपके सफिक्स एंड प्रीफिक्स और रूट वर्ड के हिसाब से भी गिवन है चीज़ें, ठीक है ना, कैसे क्या करना है। इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, ठीक है। चलो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है मैं किसी एक वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, पहले आप लोग बेसिक सही करिए। तो अभी मैं बात करता हूँ हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट की। पहले बात तो आप ये देखिए कि 4 क्राइटेरिया के ऊपर मैंने बात करी थी, कंटेंट रेलिवेंसी के ऊपर, ठीक है। कंटेंट रेलिवेंसी क्या है मेरे भाई, कंटेंट रेलिवेंस ये है कि क्या जो हम वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जब मैंने इस बुक को डिटेल में देखा और जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा हाँ बिल्कुल कंटेंट रिलेटेड ही है। जो आपकी रेलिवेंसी है वो बहुत अच्छी है कंटेंट की, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाँ पहला पॉइंट क्या है, कंटेंट रिलेवेंसी बहुत ओके है। क्यों है, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है, सारा प्रीवियस ईयर का निचोड़ है इसमें, ठीक है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, मेरे टाइम पे बुक नहीं थी, ठीक है। तो पहले मैं प्रिंट टू पैरामाउंट मैंने पढ़ी, फिर मैंने एससी बख्शी पढ़ी, फिर कुछ मैंने एके सिंह से देखा, और मैंने एके सिंह ज्यादा नहीं देखी। फिर मैंने क्या किया, किरण की मोटी वाली चैप्टर वाइज आती है, मैंने वो पूरी लगाई, मैंने वो पूरी की पूरी लगाई। बुक को मैंने कई बार रिवाइज करा, जैसे 4 बार मैंने इन बुकों को रिवाइज करा, और मैं ओवरऑल बोलूँ तो 5-6 बार करा होगा, क्योंकि हम मैथ्स भी कई बार पढ़ लेते हैं, बट हम इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम इंग्लिश की रिवीजन नहीं करते। मैथ्स हम प्रैक्टिस करते हैं मगर इंग्लिश हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस करने की इंप्लीमेंटेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जीक्यूशन पावर। तो मैं बात करूँ अगर मेरे टाइम पे भाई ये वाली बुक होती, ब्लैक बुक, एक ही सिंगल बुक जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसी को फॉलो करता कि 3 बुकों पढ़ने से बढ़िया अगर मैं एक ही बुक को करूं और एक ही बुक को 7-8 बार करूंगा तो वो ज़्यादा सही है। पहली बात तो कंटेंट लिमिटेड हो गया। अब देखो भाई इसमें है, ये है अपडेटेड टिल जनवरी 2022 तक, ठीक है। अब इसमें गिवन है कितने बोल रहा है वो, इसमें वो बोल रहा है, इसमें वो कहता है कि 12,000 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने बुक पढ़ी और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, मतलब अच्छे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए इसका मैराथन बनाऊँ, मतलब OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक मैराथन बनाऊँ, सिनोनिम्स का एक मैराथन बनाऊँ, ईडियम्स का मैराथन बनाऊँ, और ये बुक आपको मैं पूरी कवर कराऊँ, चाहे 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की मैराथन हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्यार हुआ तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। बट मेरे भाई देखो 12,000 वोकैब का मतलब यही नहीं है कि 12,000 कुछ अलग ही वर्ड दे रखे हैं।
आप इस मान लो इस 12,000 में से कई वर्ड्स रिपीट होंगे आपके, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ी होगी वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या हिंदी मीडियम बच्चों को प्रिपरेशन में आते ही ये बुक उठा लेनी चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, जो आपके भाई का ओपिनियन है, नहीं। मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबसे पहले ये वाली बुक कवर करनी चाहिए, प्लेन टू पैरामाउंट। क्या है ये प्लेन टू पैरामाउंट? आप देख सकते हो, प्लेन टू पैरामाउंट बुक कवर करें। इससे क्या होगा, देखो इस बुक में 50% वोकैब गिवन है और 50% ग्रामर गिवन है, ठीक है। तो जब आप ग्रामर तो पढ़ते रहना, साथ साथ अभी हम वोकैब की बात कर रहे हैं, जब आप पहले यहाँ से वोकैब पढ़ लोगे तो बेसिक हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, उनको एक आइडिया हो जाएगा। मैं ये बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बोलूँगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में तैयारी, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं करी और उनकी इंग्लिश भी कमज़ोर है, कई इंग्लिश मीडियम वालों की भी कमज़ोर होती है, तो वो भी पहले इस बुक को उठाए, प्लेन टू पैरामाउंट को। और यहाँ पे जितनी भी आपकी ले लो 722 आपके वर्ड्स होंगे सिनोनिम्स के, फिर 500 वर्ड्स होंगे वन वर्ड के, फिर 500-600 वर्ड्स होंगे आपके ईडियम्स के। तो पहले ये आपके 1500 वर्ड्स तक मान लेते हैं अप्रॉक्स में, कि पहले ये वो पूरा करें। जब वो उसको 1-2 बार कर लें, उसी के बाद वो इस बुक में जाएं, ब्लैक बुक में, ठीक है। क्यों? रीज़न मैं आपको लॉजिक देता हूँ। जब जो बच्चे कमज़ोर हैं, और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि सर आप अलग से हमारा बताओ कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है भाई दोनों की तैयारी अलग होती है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। कैंडिडेट मैं तभी कभी था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं पढ़ाता काफ़ी पढ़ाया हमने, तो तजुर्बा भी है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे पहले हिंदी मीडियम, ये मेरा परसेप्शन है भाई, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ें, 2-3 बार पढ़ लें अच्छे से, उसकी 2 बार पढ़ लो, बस पढ़ लिया। अब आपको बेसिक एक आइडिया हो गया है कि व्हाट इज़ वोकैब, व्हाट इज़ रेंज ऑफ वोकैब, वोकैबलरी है क्या बेसिकली। जब आपको आइडिया हो गया तब आप मूव ऑन करिए अपना ब्लैक बुक के ऊपर। क्या आप एकदम से ब्लैक बुक उठा लिया? अब मैं, आप समझ लो मैं नया बच्चा हूँ, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, वैसे इंग्लिश से डर लगता है, मैं आया, मैंने इतनी ब्लैक बुक उठा ली, वैसे इसका इतना हाइप है, मैंने उठाया, भाई इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड दे रखे हैं। हालांकि इस बुक की एक अच्छी बात है कि इसकी हिंदी भी दे रखी है साथ। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे आपका वन वर्ड दे रखा है, परफॉर्मिंग एड्रॉइटली एंड विदाउट एफर्ट, तो फेसाइल दे रखा है, तो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है सहज, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, इसकी हिंदी भी दे रखी है। मगर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे भाई, कि पहले पढ़ लीजिए अपनी प्लेन टू पैरामाउंट 1 से 2 बार, ठीक है। एक बार में तो कोई बुक समझ में नहीं आती, ठीक है, तो 1 से 2 बार पढ़ लो, उसके बाद आप स्विच हो जाओ एक ही बुक में। फिर आपको AK सिंह, आपको SP बख्शी कोई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बार मैं अपने 4 पॉइंट आपको बता दूं, कंटेंट रेलेवेंसी टिक, ठीक है। दूसरा आपका प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर टिक। तीसरा पॉइंट हिंदी मीडियम के लिए मैंने बता दिया, और 4th पॉइंट सिर्फ इसमें मेरे भाई वोकैब है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वोकैबलरी की। अच्छी बात मुझे की ये लगी कि भाई इसमें सिनोनिम्स सारे दे रखे हैं, जितना आया सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसमें आपके वन वर्ड दे रखे हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज दे रखे हैं, ईडियम्स दे रखे हैं। उसके बाद इसमें आपको 1000-2000 वर्ड्स दे रखे हैं, जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में पूछी जाती है वोकैबलरी, वो भी। तो जो बच्चा पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे भाई किसी भी बुक से रिलेटेड, या आप चाहते हो कि मैं कोई कंपेयर वीडियो बनाऊं कि सर ब्लैक बुक और प्लेन टू पैरामाउंट में कंपेयर करिए, सर ब्लैक बुक और SP बख्शी में करिए, या कोई किसी भी कंपैरिजन आपको चाहिए, कोई कंपेरेटिव वीडियो, तो आप मुझे नीचे वो करना, कमेंट करना, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आपको ये जानना हो कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, तो मैं आपके लिए वो बना सकता हूँ। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश लाइक अबव 30। मैं ये नहीं कहूँगा सीधा 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बट अगर आप एक एवरेज बच्चे और आप उठना चाहते हो, तो आपका भाई आपको पूरा सपोर्ट देगा, थोड़ा सपोर्ट आप भी दीजिएगा, ठीक है। एट लास्ट जाते जाते मैं ये कहूँगा, ये ब्लैक बुक मेरे हिसाब से अच्छी बुक है, और कलर बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी बुक उतनी ही खूबसूरत है, ठीक है। मगर हाँ, इस बुक को लेंगे तो मैं एक ही सजेशन दूंगा आपके भाई होने के नाते, ये बुक अगर आप लोगे तो और कोई भी बुक वोकैब के लिए आप फॉलो मत करना, ठीक है। तो वो आपके लिए यूजलेस है, वो सारा फ्यूटाइल रहेगा। ये एक बुक सफिशिएंट होगी। अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते, आप पहले प्लेन टू पैरामाउंट करिए, फिर आप SP बख्शी पे स्विच हो जाइए, ठीक है ना। वीडियो के नीचे ना मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम जरूर आप करना। टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़ रहे हो तो मैं अपडेट नहीं दूँ। और आपको कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो नीचे मैंने अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हो। ओवरऑल आपका ब्लैक बुक के बारे में मैंने रिव्यू दिया अपना, अगर रिव्यू अच्छा लगे तो बताना मुझे, कमेंट करना। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।